फटाक 30 सेकंड में खबर। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। अरे जिस करनी तिस भोगत ताता गोरखपुर जात काहे पछताता। मथुरा अयोध्या गोरखपुर, वहां से सीधे उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश के युवाओं की बात हुई हो। इन्होंने इस सरकार के शासनकाल में देश के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसी है ना सर। मैं देश का युवा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज ना महंगाई पे बात होती है, ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, सिर्फ नाम के नाम पे बात होती है। आखिर राम राम जपना, पराया माल अपना। एक खुंचसवा पार्टी कार चौकों के ऊपर गोली चलवाए थे। अरे ये वो स्कूल खाना का सफर कर रहे हैं जिसका बूढ़ा बाप कह रहा है कि नौजवान लड़के लड़कियां छेड़ सकते हैं तो जवानी है, जवानी नरेंद्र मोदी बिगाड़ देंगे। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में नोटबंदी हुई और भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये पूरे देश को नौजवानों को चौपट कर देंगे। क्षेत्र वालों का कोई चरित्र नहीं है और सपा वालों का कोई चरित्र नहीं है। ये ऐसी भावी पीढ़ी है, हमारे देश की भारतीय संस्कृति को लेकर के डूब जाएंगे। ये वही मुलायम सिंह है ना जो कह रहे थे नौजवान गलती करने छेड़ दे, बेटवा हुए नौजवानी छलकर बस कोनो काम नहीं। बस ये कोई भारतीय इतिहास है, कोई क्षमता है? अखिलेश के अंदर हिम्मत है तो हमारा अयोध्या में जो है योगी नहीं आए। अगर उनकी हिम्मत है तो गोरखपुर जाकर इलेक्शन लड़ ले। योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। घर हो या राजनीतिक पार्टी, हर जगह यही बात हो रही थी कि योगी जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। अंततः ये फैसला हुआ कि अब वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। अयोध्या में हम इस समय खड़े हैं राम की पैड़ी पर, और हम ये जो लोग खड़े हैं ये सब अयोध्या के साधु संत या यहाँ के आम नागरिक हैं। हम इन्हीं लोगों से जानेंगे कि योगी जी के जाने के बाद क्या इन लोगों के मन में है। करपात्री जी, आप तो अक्सर रहते हैं, टीवी के डिबेट में भी दिखाई देते हैं। योगी जी अब गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या सोचते हैं आप? योगी जी का तो पूरा भारतवर्ष है, संत का तो पूरा विश्व होता है और योगी जी का तो पूरा भारतवर्ष है। योगी जी हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, अच्छे हैं। गोरखपुर में चयन किया, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अयोध्या में भी किसी योगी की कमी है क्या? अयोध्या जो भी खड़ा होगा योगी के समान खड़ा होगा, हम लोग उसको जिता करके और आगे बढ़ाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है? श्रवण पांडे। अच्छा श्रवण जी, ये बताइए, योगी जी चले गए गोरखपुर, वहां से उनकी घोषणा हुई लड़ने की, क्या सोचते हैं इसके पीछे वजह क्या है? अरे जिस करनी तिस भोगत ताता गोरखपुर जात काहे पछताता। मथुरा अयोध्या गोरखपुर, वहां से सीधे उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देश के युवाओं की बात हुई हो। इन्होंने इस सरकार के शासनकाल में देश के युवाओं के ऊपर लाठियां बरसी है ना सर। मैं देश का युवा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज ना महंगाई पे बात होती है, ना बेरोजगारी पे बात होती है, ना शिक्षा की बात होती है, सिर्फ नाम के नाम पे बात होती है। आखिर राम राम जपना, पराया माल अपना। चंदा चोर पार्टी उत्तर प्रदेश में चंदा चोरी का काम, राम के नाम पे चंदा लूटने का काम किया। करपात्री जी हमारे कह रहे हैं देश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बनेंगे, उत्तर प्रदेश के या देश के। पहले भारतीय जनता पार्टी ये फैसला कर ले कि वो देश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जो हमने चंदा चोरी किया था वो अखिलेश जी के मित्र वाले खर्च निकल रहा है जैसे भी। अब देखिए नोटबंदी भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में आई और खजाना कहाँ मिल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। एक खुंचसवा पार्टी कार चौकों के ऊपर गोली चलवाए थे। अरे ये वो स्कूल खाना का सफर कर रहे हैं जिसका बूढ़ा बाप कह रहा है कि नौजवान लड़के लड़कियां छेड़ सकते हैं तो जवानी है, जवानी नरेंद्र मोदी बिगाड़ देंगे। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में नोटबंदी हुई और भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये पूरे देश को नौजवानों को चौपट कर देंगे। क्षेत्र वालों का कोई चरित्र नहीं है और सपा वालों का कोई चरित्र नहीं है। ये ऐसी भावी पीढ़ी है, हमारे देश की भारतीय संस्कृति को लेकर के डूब जाएंगे। ये वही मुलायम सिंह है ना जो कह रहे थे नौजवान गलती करने छेड़ दे, बेटवा हुए नौजवानी छलकर बस कोनो काम नहीं। बस ये कोई भारतीय इतिहास है, कोई क्षमता है? अखिलेश के अंदर हिम्मत है तो हमारा अयोध्या में जो है योगी नहीं आए। अगर उनकी हिम्मत है तो गोरखपुर जाकर इलेक्शन लड़ ले। भाग जाएंगे। विकास हो जाता तो शादी कोई नहीं करता इस देश में। शादी से विकास अकेले से लस है, विकास हो जाएगा। अकेले से लस है। इसी नाते अखिलेश हैं, उनकी यहाँ कोई औकात नहीं है। और पूरे उत्तर प्रदेश में ये 55-56 सीट केवल सपा लाएगी, बाकी इनका धुआंधार सपा है, सपा है। ऐसा ही कुछ है महाराज जी जैसा बता रहे करपात्री जी। देखिए करपात्री जी भविष्य वक्ता हैं और करपात्री जी जो कह रहे हैं तो करपात्री जी का जो कि समीकरण बहुत सही है कि वो तो 65 कह रहे हैं, हो सकता है उससे नीचे भी आए। और यहाँ तो सपा की जमानत जब्त होगी और योगी नहीं, जो भी योगी यहाँ आएगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में जो जिसको भी टिकट बांट देगी वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही विजय होगी।
और उसमें किसी भी तरह का कोई संशय नहीं। और यहाँ का जनमानस भारतीय जनता पार्टी के चूंकि विकास को लेकर के, विकास के मुद्दे पर उसको वोट करेगा और वह विजय हो करके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में वह अमूल्य अपना जो है बहुमूल्य यहाँ से लेकर के जाएगा और वो भी वो सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की पताका को फहराएगा। अच्छा, आपका क्या नाम है महाराज जी? वरुण जी महाराज। वरुण जी महाराज। अच्छा वरुण जी, जो बाकी लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो है वो योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ से गोरखपुर चले गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं वो कहीं से भी लड़ सकते हैं। आपका क्या मनता है, क्या मन है कि वो? नहीं, ऐसा कोई घोषणा नहीं हुई थी कि जोगी जी अयोध्या से चुनाव की घोषणा कर दिए थे उसके बाद छोड़कर चले गए। जोगी जी का मूलतः गोरखपुर स्थान है। उनके दादा गुरुजी वहां से चुनाव लड़े, उसके बाद उनके गुरुजी 5 बार वहां से विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे। जोगी जी स्वयं 5 बार सांसद रहे और विधानसभा में पहली बार कोई मुख्यमंत्री चुन कर जा रहा है। नहीं तो अभी तो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री चुन कर नहीं जा रहे थे, सब विधान परिषद से आ रहे थे। जोगी जी भी विधान परिषद से आए थे, लेकिन पहली बार अखिलेश और मायावती जो मुख्यमंत्री की दावेदार है विपक्षियों के, उसमें भाजपा से जोगी जी चुन कर जा रहे हैं। अच्छा, चुन के जा रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है कि जो आपके बगल कर रहे हैं? भाई देखिए, इंसान को पहले अनुभव हो जाता है कि जब सर्प है उससे भय लग जाता है, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इनको भ्रम हो गया था हम अयोध्या से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। यहाँ जब आए तो इनको पता चला, यहाँ के संतों से और यहाँ के ब्राह्मणों से, यहाँ की आम जनमानस से यह अनुभव हो गया। 45 बार दौराना करना पड़ा इन्हें और इतने में उनको ये अनुभव हो गया कि अयोध्या सीट मेरे माध्यम से नहीं निकल सकती और इसलिए वो गोरखपुर भाग गए। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो ब्राह्मणों के साथ इतने अत्याचार किए हैं, अभी तक तो 10वीं 12वीं की अंकसूची में कोई महत्ता नहीं थी, अब शास्त्री और आचार्य वालों को भी निरस्त कर दिया इनने। ये ब्राह्मण और संत जो उनके दलाल हैं वही उनकी तरफदारी कर सकते हैं। रही बात नौजवानों की, वो इस समय उनकी तरफदारी नहीं, विकास की बात करेगा, महंगाई की बात करेगा, शिक्षित बेरोजगार घूम रहे हैं उनकी बात करेगा। क्या आप समझते हैं? शास्त्री आचार्य वाला जो विषय था वो केंद्रीय विषय था और उस विषय को हम लोगों ने जोरदारी से उठाया है, तो अभी उसमें संशोधन हो गया है। शास्त्री के मार्कशीट पर ये भी साथ में लिखा जाएगा। समझ में नहीं आते, समाज में ब्राह्मण भी रहता है। और जोगी जी का जहाँ तक सवाल है, अयोध्या से उनकी कोई सीट घोषित नहीं हुई थी। टिकट देना, चुनाव लड़ाना ये पार्टी का काम है। पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, जोगी जी एक सिपाही हैं, उनको मानना चाहिए, उन्होंने माना। आज उन्हें यह समझ में आ रहा है कि मैं मुख्यमंत्री हूं तो सभी का देवता हूं। आज मुख्यमंत्री हैं तो जय श्री राम का नारा लग रहा है और सरयू आरती में आ रहे हैं। उससे पहले कहाँ थे ये लोग? आज वो प्रधानमंत्री हैं तो गंगा नहा रहे हैं, उससे पहले कहाँ थे ये लोग? क्या धर्म को केवल एजेंडा बना के रखेंगे? आम जनमानस को आपस में लड़ाकर और वोट मांगने का काम जो इनका था अब खत्म हो गया। अब इनकी जमानत जब्त होने वाली है। आपकी नजर में कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए, कैसे लगा आपको? इस समय वह विकास की ओर जाने वाला है जो महंगाई के दर को कभी घटाया हो, बढ़ाया नहीं हो। जीएसटी को इनने लागू किया तो गरीबों का क्या भला है? महंगाई बढ़ाने से गरीबों का क्या भला है? ये गरीब को खत्म करने की बात कर रहे हैं। योगी नहीं तो कौन? योगी नहीं बना और कोई बनेगा, लेकिन परिवर्तन होगा। कौन बने? कोई भी बन सकता है इसमें। जब योगी नहीं बनेगा तो कई पार्टियां हैं, बसपा है, सपा है और केजरीवाल है, कोई भी बन सकता है। अच्छा, आपको भी लगता है ये कि जो है योगी जी चले गए या गोरखपुर, या उनको वहां पे उनकी घोषणा वहां से हुई इसलिए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं, योगी जी चले नहीं गए। केंद्रीय नेतृत्व है जो भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन पार्टी है और जो पार्टी तय करती है और पार्टी का जो नेतृत्व होता है शिखर नेतृत्व, और जो भी बैठक में 2 दिन की बैठक में निर्णय आया था कि उसकी प्रधानमंत्री जी निर्णय लेंगे कि मुख्यमंत्री कहां से लड़ेंगे, योगी जी कहां से लड़ेंगे, उसके नेतृत्व। और जब घोषणा हुई और पार्टी ने जब टिकट की घोषणा की तो योगी जी को गोरखपुर, चूंकि गोरखपुर उनका आश्रम है, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं, गोरखपुर सांसद 5 बार रहे और परंपरागत वह आज से नहीं है, आज से वो 40 वर्षों पूर्व वह गोरखपुर पीठ गोरखपुर में ही राजनीति की है। वो चाहे बाबा दिग्विजयनाथ जी रहे हों, उनके चाहे गुरु अवैधनाथ जी रहे हों और चाहे खुद योगी आदित्यनाथ जी, तो गोरखपुर ये संशय में था और ये सस्पिशन मीडिया के द्वारा भी और बैठक में विचार आया था कि हो सकता है, ये कन्फर्म नहीं था किसी भी तरह से। इसको ये कहा नहीं जा सकता कि योगी जी अयोध्या आ रहे थे या अयोध्या केवल जनता की मांग थी, लोगों की मांग थी, ना कि योगी जी की मांग थी। ये कह रहे हैं कि योगी जी की मांग नहीं थी, ये जनता की मांग थी कि वो अयोध्या से चुनाव लड़े। आप और बगल करपात्री जी ने कहा कि अगर योगी चाहें अखिलेश जी
तो वो आके गोरखपुर से चुनाव लड़ लें उनके मुकाबले, तो क्या क्या कहेंगे? खिसियाई बिल्ली खंभा नोचे, वही वाली दशा हो गई है। पहले तो मथुरा पहुंचे, अयोध्या आए। जब अयोध्या में ब्राह्मण सबसे ज्यादा वोट बैंक है, ब्राह्मण नाराज है, मैं ब्राह्मण कुल से आता हूँ। आप बताइए, यही भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में खुशी दुबे आखिर जेल में क्यों है? क्या इन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए बात की है? तो घर में ये जाएंगे क्योंकि वहां से नजदीक है उत्तराखंड। शायद अयोध्या से उत्तराखंड पहुंचने में टाइम लगे। उत्तर प्रदेश की जनता अब की बार बाबा जी से घंटा बजवाएगी, क्योंकि घंटा बजाना है उनका, और कोई काम नहीं उत्तर प्रदेश के लिए। करपात्री जी करें घंटा बजेगा, क्या करेंगे? इनके कहे कि भाई ये पंडित जी हुए, काला चश्मा लगाए बाटे हैं, काला चश्मा, टैनी मिश्रा का सम्मान हुआ नहीं भाजपा? सम्मान अच्छा दे, अब इससे अच्छा ब्राह्मण सम्मान कहाँ होगा? देश में किसानों के ऊपर टैनी मिश्रा का सम्मान हुआ? देश में किसानों टैनी मिश्रा ब्राह्मण तो है। नहीं, बिल्कुल देख लिए भाजपा यही अपराधी के लोग अपराधी की बात कर रहे हैं। अपराधी देश के किसानों के ऊपर गाड़ी चाहे उसको सत्ता में बैठाए हुए हैं। खुशी दुबे का विवाह होने पहले ही उससे संबंध था। खुशी दुबे को सारी जानकारियां थी कैसे कैसे क्या हो रहा है, और वो कोर्ट का मैटर है। सुनिए, अरे सुनिए सुनो, ये कोर्ट का मैटर है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सबसे ज्यादा अपराध हुआ है। कोर्ट है। मुलायम होते ना तो कह देते मायावती की तरह चला हो बहनी, तू चला हो बहनी, तू चला हो बहनी। ये जोगी आदित्यनाथ है, ये निर्णय लेंगे, जो कोर्ट कहेगा वो मान जाएगा। मुलायम होते ना तो मायावती हाथ पकड़ लेते हैं। ये जोगी बनवाए हैं मंदिर, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना है। भारतीय जनता पार्टी करे मंदिर हम बनवाए, मंदिर खुशी दुबे को पर कोर्ट का जो न्याय आएगा, न्यायालय पक्ष होगा, उसका हम सम्मान करेंगे, सर्व सम्मान करेंगे। और सबसे अधिक इज्जत अगर भाजपा में हुई है तो ब्राह्मणों की इज्जत ही है। वो तो बात छोड़ दीजिए, जेल में इज्जत हुई है, जेल में भेज हिंदुस्तान का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो भाजपा चला रहा है वो ब्राह्मण है, पूरे ब्राह्मण का। जेपी नड्डा ब्राह्मण है, जो भारतवर्ष के भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो ब्राह्मण है, वो चला रहा है। और अटल बिहारी वाजपेयी इसके संस्थापक थे। आडवाणी जी, की भाजपा है, ये भारतीय जनता पार्टी अडानी अंबानी की भाजपा है। दोनों भाजपा चल रही है। भाजपा के लोगों ने भाजपा को ब्राह्मणों। अब आप अकेले आप बचे हुए हैं, आपसे पूछा नहीं गया, आपका क्या नाम है महाराज जी? महंत आचार्य सीताराम दास। आपने तब सबकी डिबेट सुनी, सबने अलग अलग तथ्य रखे, आपका क्या मन है? मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास सोच ईमानदार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जैसा कोई पार्टी ही नहीं है। उन्होंने अयोध्या को सजाया, अयोध्या की यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश को भी सजाया है और विकास का काम किया है। जहाँ तक आपकी बात थी कि योगी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे, ऐसा कोई बात नहीं थी। अयोध्या की जनता चाहती थी कि जो योगी जी अयोध्या से लड़ें, अयोध्या को चौमुख विकास करें, जिस तरह से कर रहे थे। दीपोत्सव आदि कार्य जो हुए वो दिव्य जो है पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे मतलब अपितु जो है उसका पूरे विश्व के पटल पे देखा जा रहा है। और भारतीय यहाँ पे अलग अलग राय है, अलग अलग, कुछ लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहे हैं तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अभी तक ये कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया कि योगी जी गोरखपुर गए तो उसको लेके यहाँ के लोगों में अलग अलग विचार हैं, लेकिन कोई एक दूसरे से सहमत नहीं है। और सहमत ना होना भी एक लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत परिभाषा होती है कि हर आदमी एक दूसरे से बात करे, हर दूसरे एक दूसरे के विचारों से सहमत हो असहमत हो। लेकिन यहाँ पे खास तौर पे इस राम की पैड़ी पे हर कोई एक अपने मन की बात कहना चाहता और कह रहा है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। बनबीर सिंह, अयोध्या, यूपी तक।